विषय चल रहा है जीव, ईश्वर और प्रकृति। जीव अर्थात आत्मा, ईश्वर परम पिता परमात्मा और प्रकृति जो कि जड़ है। ये आत्मा और परमात्मा दोनों सत्ताएं चेतन हैं। आत्मा प्रकृति का भोग करता है। परमात्मा प्रकृति से पदार्थों का आत्मा के लिए निर्माण करते हैं। हम सभी जानते हैं ये तीनों सत्ताएं अनादि हैं। ये सर्वत्र विद्यमान है, चाहे सृष्टि काल हो या प्रलय काल हो, तीनों सत्ताएं सर्वदा रहती हैं। आत्मा परमात्मा के द्वारा प्रदत्त सभी दिए हुए तत्वों का ठीक ठीक से प्रयोग करने के लिए जिस ज्ञान को प्राप्त करते हैं वह शुद्ध ज्ञान परमपिता परमात्मा की वाणी वेद और ऋषिकृत ग्रंथों से सहजता से प्राप्त होता है और शुद्ध रूप में होता है। कुछ समय विद्वानों ने अपने स्वार्थ, लोभ, लालच के कारण आर्ष ग्रंथों का लोप और अपनी मनगढ़ंत ज्ञान को दिया, जिस ज्ञान को लंबे समय तक चलने के पश्चात मनुष्यों ने सत्य मानना आरंभ कर दिया। आज वही विज्ञान सत्य रूप में हम सभी के सामने उपलब्ध है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि सत्य को ग्रहण करना और असत्य को छोड़ना। जो तर्क, प्रमाण और विद्या विज्ञान पर आधारित है, ईश्वर की वाणी वेद है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता और जो पूर्ण रूप से सत्य पर आधारित है, क्योंकि परमपिता परमात्मा भी पूर्ण है, सत्य है, नित्य है, आदि अनंत गुण हैं। परमपिता परमात्मा का साक्षात्कार करने के उपरांत ऋषि महर्षियों ने जो ज्ञान हम सभी मानव मात्र के लिए दिया, उस सभी ज्ञान को जो विलुप्त हो चुका था संकलित करके ऋषि ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी मुनि पर्यंत मानव मात्र के कल्याण के लिए महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने हम सभी को दिया, जिसमें मुख्य ग्रंथ, प्रधान ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश रखा गया है, जिसमें सत्य को ग्रहण करने के लिए और असत्य को छोड़ने के लिए प्रमाणों सहित युक्तिपूर्ण मानव के कल्याण के लिए विचारों को दिया गया है, ताकि मनुष्य अपने उसी स्वरूप में आ जाए जिस स्वरूप से मानव का मुख्य उद्देश्य पूर्ण हो जाता है। अब हम जिस गायत्री मंत्र का विषय चला हुआ है, इस गायत्री मंत्र के माध्यम से ईश्वर के विषय को समझते हैं। आगे का शब्द है जो हम पीछे जान चुके हैं, वह है जो सभी समर्थों में समर्थ, नित्य शुद्ध, जो सभी समर्थों में समर्थ, सच्चिदानंद स्वरूप, नित्य शुद्ध, नित्य बुद्ध, नित्य मुक्त स्वभाव वाला। यहाँ तक हम जान चुके हैं। आगे है कृपा सागर। वह परम पिता परमात्मा जो सृष्टि का रचन करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं, सभी जीवों के पाप पुण्यों का लेखा जोखा ठीक ठीक रख के आत्माओं को उनकी उन्नति शरीरों में या मोक्ष में कराते हैं, वह सर्वोपरि है। उसी परमात्मा की व्यवस्था से हम सभी आत्माएं किए हुए कर्मों को फल रूप में प्राप्त शरीरों या मोक्ष के द्वारा हो जाते हैं। और अगला हमने देखा शब्द जो रखा है कृपा सागर, वही परमात्मा कृपा सागर है। दया तो है ही परमात्मा की, लेकिन वह परमात्मा कृपा का सागर भी है। यह एक गुण और ले रहे हैं परमपिता परमात्मा का। दया और कृपा को हम समझने का प्रयास करते हैं कि हम सभी दया को कृपा और कृपा को दया न समझ बैठें। दया का अर्थ है कि जितने भी जीवों का निर्माण परमपिता परमात्मा ने शरीरों में किया, अर्थात जितने आत्माओं को शरीरों में भेजा, उन सभी आत्माओं के लिए परमपिता परमात्मा की असीम कृपा, असीम सामर्थ्य, ईक्षण शक्ति के द्वारा संपूर्ण जो भी पृथ्वी, जल,
अग्नि, वायु, आकाश सभी के लिए निरंतर है। जैसे सूर्य का प्रकाश सभी के लिए है, इसका कोई किराया आदि नहीं देना होता। वायु सभी जीवों के लिए है, जल भी सभी के लिए है, पृथ्वी सभी के लिए है और आकाश भी सभी के लिए है। यह परमात्मा की जीवों के ऊपर विशेष दया है। मंत्र में ऋषि ने लिखा कृपा सागर। वहाँ कृपा की कोई न्यूनता या ऐसा नहीं है कि वहाँ किसी की कोई लिमिट है, अनलिमिट कृपा है। इसीलिए यहाँ शब्द रखा कृपा सागर। अब कृपा है क्या? कृपा किसके ऊपर होगी? कृपा का पात्र वैसे तो जो इस विषय में जानकारी रखते हैं सभी चाहते हैं, लेकिन कृपा सभी के ऊपर नहीं होती। कृपा का सागर परमपिता परमात्मा की उस कृपा को प्राप्त करने के लिए मनुष्य को कृपा का पात्र बनना आवश्यक है। यदि मनुष्य कृपा का पात्र नहीं है तो परमात्मा की कृपा, जो कि सागर रूपी कृपा है, उसको प्राप्त न होगी। कृपा के लिए हम सभी जानते हैं कि जब हम कृपा के पात्र बनते हैं तो उनके द्वारा बताए गए मार्ग को, शुद्ध चेतन स्वरूप को जानकर के चलना होता है। यदि ज्ञान तो कुछ और कह रहा है और कर्म हम कुछ और कर रहे हैं, मन में अन्य ही चल रहा है, तो परमात्मा की कृपा नहीं हो सकती। जब तक मनुष्य श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ ज्ञान और श्रेष्ठ उपासना नहीं करेगा, तब तक परमात्मा की कृपा नहीं हो सकती, क्योंकि परमात्मा तो पूर्ण है और सभी श्रेष्ठों में श्रेष्ठ है, सर्वोपरि है, सभी कार्यों को यथावत जानते हैं। हम सभी को परमपिता परमात्मा की कृपा का पात्र बनने के लिए परमपिता परमात्मा ने जो हम सभी आत्माओं को प्रकृति रूपी जड़, जो सत्व रज तम से निर्मित हुआ है, जो भी साधन दिए हैं, इन साधनों का आकलन करे बगैर, इन साधनों को ठीक ठीक विद्या, विज्ञान, तर्क, प्रमाण और आर्ष ग्रंथों के आधार पर नहीं जान पाते हैं, तब तक हम कृपा के पात्र नहीं बन सकते। और जब तक कृपा के पात्र नहीं बनते, तब तक हम उन्नति को भी प्राप्त नहीं हो सकते, जो अंततः उन्नति है। हम सभी आत्माओं का मुख्य प्रयोजन मोक्ष प्राप्त करना होता है और मनुष्य शरीर से देव आदि शरीरों को प्राप्त होना होता है। यदि मनुष्य शरीर में रहते हुए हम सभी आत्माएं मनुष्य पने का कार्य न करके पशुवत कार्य ही करते रहे, तो हमें मनुष्य का शरीर मिलना परमात्मा की कृपा से संभव न होगा। हम सभी को परमात्मा की कृपा का पात्र बनने के लिए, परमात्मा के विशेष गुण से लाभ लेने के लिए, हमें परमपिता परमात्मा की वाणी वेद और ऋषियों के बताए मार्ग, जो वेदानुकूल हमारे वेद और शास्त्र हैं, और उनमें आज सर्वोपरि महर्षि दयानंद सरस्वती जी का सत्यार्थ प्रकाश, जिसमें सत्य का प्रकाश किया गया है और असत्य को युक्ति प्रमाण से भी समझाया गया है। असत्य को छोड़ना और सत्य को ग्रहण करना प्रत्येक प्राणी मात्र का कर्तव्य है, परम धर्म है। इसको मान करके ही हम आगे बढ़ते हैं। आज हमने परमपिता परमात्मा का एक विशेष गुण कृपा के विषय में जाना है। ओम सम